सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी माने माता, माता को पुत्र को माता की चिंता होती। जनक माने पिता, पिता की भी चिंता होती। तो एक रस्सी पिता से बंधी, एक रस्सी माता से। बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर। तन का भी, शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बीपी की दवा खानी है समय पर डायबिटीज की दवा खानी, शुगर की दवा खानी, तन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक रस्सी अंतःकरण की शरीर से भी लगी हुई। धन की भी चिंता है कि धन भी कम ना होने पाए, उसको भी अर्जित करना है। भवन का भी ध्यान रखना है, घर की व्यवस्था करनी है। सुहृद अपने इष्ट मित्र, किसी के घर बर्थडे है, किसी के घर विवाह है, मित्रों के घर भी जाना है। और परिवार में कहीं सूतक है, किसी के यहाँ जन्ना सोच, किसी के यहाँ मरना सोच, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 10 रस्सियों में सब बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इन 10 रस्सियों को, 10 धागों को खींचकर सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। समदर्शी छाक छाही, समदर्शी छाक छुड़ाही। हरस शोक भय नहीं मन माही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। और अतिशय इस प्रकार से जब भगवान के चरणों में उन 10 रस्सियों को एक में मिला करके एक मोटी रस्सी बनाओ, भगवान कहते हैं, और उस रस्सी को मेरे चरणों से बांध दो। भगवान कहते हैं अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बस घन जैसे। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बस घन जैसे। लोभी हृदय बसै धनु जैसे। हाँ बसै धनु जैसे। इस प्रकार से जो मेरे चरणों से उस प्रेम की डोर को बांध लेता है, अस सज्जन मन उर्वस कैसे, वो सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बस जाता है जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। दिन रात वो धन की बात सोचता है। आज नारद जी के जीवन में बस एक ही रस्सी थी, एक ही बंधन था, माता का। पिता तो थे ही नहीं, घर में धन था ही नहीं, मकान दुकान था ही नहीं। माता का भी जब स्वर्गवास हो गया, मुक्त हो गए, अंत्येष्टि करके भगवान का ध्यान करने लगे। जाके तपस्या करते करते इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और पुनः जब इनका दूसरा जन्म हुआ तो पहले थे दासी पुत्र, अब की बार हुए ब्रह्मा पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के अवतरित हुए और भगवान का गुणगान करने लगे। तो स्वयं नारायण प्रभु विष्णु भगवान प्रकट होकर के इनको एक वीणा प्रदान करते हैं, जिसका नाम था महती। महती नाम की वीणा देकर के नारद जी को कहा, हे नारद, तुमने मेरा बड़ा सुंदर संकीर्तन किया है, लो अब इस वीणा पर स्वरों को छेड़ते हुए गान करो, संगीतबद्ध होकर के मेरे कीर्तन को गाओ। और तब से नारद जी महाराज भगवान का गुणगान संगीत के माध्यम से करने लगे।
देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मूर्छयित्वा हरिकथां, संगीत में मूर्छना होता है, मूर्छना। संगीत हर विषय के अपने शब्द होते हैं। वस्तु को का बोध कराने के लिए अलग अलग संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। व्याकरण की अलग संज्ञाएं हैं, संगीत की अलग संज्ञाएं हैं, साहित्य की अलग संज्ञाएं हैं। साहित्य में छंद, सोरठा, चौपाई ये सब चलता है। व्याकरण में नाना प्रकार के सूत्रों की संज्ञाएं हैं। संगीत में भी संज्ञा है। 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये तो एक एक अक्षर है। वस्तुतः सा का मतलब सा नहीं है। एक स्वर को पहचानने के लिए एक अक्षर को वहां पर संज्ञा के रूप में रख दिया गया कि इस स्वर को पहचानो, इसको सा कहते हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये सप्त स्वर। उनमें कोमल स्वर होते हैं, तीव्र स्वर होते हैं, मूर्छना होता है, वादी होते हैं, संवादी होते हैं। फिर अनेक राग हैं, बहुत बड़ा संसार है रागों का। लेकिन उन रागों में यदि अनुराग हो जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब तक रागों में अनुराग नहीं होगा तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वे राग भगवान की सेवा के लिए बनाए गए हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। लेकिन उन रागों का, उस साहित्य का, उस विद्या का प्रयोग अब संसार के लिए लोग करने लगते हैं तो सरस्वती भी सिर पीट पट करके रोने लगती, पछताने लगती है कि किस मूर्ख के पास हम आ गए। लेकिन उसी विद्या का प्रयोग जब भगवान की भक्ति के लिए किया जाता है तो भक्ति भी, माता सरस्वती भी आनंदित हो जाती है। वर्णत सारद आवत धाई लिखा। जैसे ही भगवान का गुणगान करने के लिए कोई रागों का अनुसंधान करता है, साहित्य को संभालता है, तो आवत धाई सरस्वती दौड़ते हुए आ जाती है, वाणी पर आकर के विराजमान हो जाती है। आज नारद जी महाराज भगवान की आज्ञा पा करके संगीतबद्ध कथाओं का, संगीतबद्ध भक्ति का आश्रय ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भागवत कथा में, कथाओं में संगीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर मुझे तो लगता है ऐसा वही लोग कहते हैं जिनको संगीत का सा भी नहीं मालूम होता है। और जिसको जो चीज मालूम नहीं होती वो उसकी निंदा करना शुरू करता है। अरे भगवान ने स्वयं आज्ञा दी देवर्षि नारद को कि ऐसे संकीर्तन आपका उतना अच्छा नहीं है। मूर्छयित्वा, मेरे द्वारा दी हुई इस वीणा को लो और इस पे मूर्छना के साथ गायमानश्चराम्यहम्, गायमान, गाइए। भगवान की कथा सुनाई नहीं जाती, गाई जाती। तुलसीदास जी ने कई जगह इसको संकेत करके कहा है। राम ही सुमीरिय गाइए, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही, राम ही सुमीरिय। गान करो, संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही, राम गुण ग्राम। मन का मना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। मन का मना
कामना सिद्ध नर पावा। मन की कामना अवश्य उसकी सिद्ध होती, किसकी? जो यह कथा कपट तज सुनावा नहीं, गावा। सुनाने के लिए नहीं कहा, गाने के लिए कहा है, इसलिए कथा तो गाई जाती है। आज नारद जी भी भगवान नारायण की आज्ञा को मान करके भगवान की कथा का, भगवान के नाम का गान करते हुए, संकीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आज देखो भगवान की कथा से और भगवान की नाम के महिमा से आज मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। तब तो मैं दासी पुत्र था, मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, और आज भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से मैं कहाँ पहुँच गया? देवताओं के यहाँ जाता हूँ तो वहाँ भी मुझे रसगुल्ला और छेना खाने को मिलते हैं, और जब पहुँचता हूँ दैत्यों के यहाँ, राक्षसों के यहाँ, वो भी चाय और कॉफी पूछते हैं मुझको। सब जगह मेरा सम्मान होता है, नारद जी का सर्वत्र सम्मान। ये क्या है? भगवान की कथा का प्रभाव। व्यास जी महाराज सुन करके बड़े आनंदित हुए और उन्होंने नारद जी की बात मान ली। नारद जी तो वहां से चले गए, विदा हुए। इसके बाद व्यास जी महाराज अपने सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास आश्रम में बैठे और भगवान का ध्यान करने लगे। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण। नारद जी के जाने के बाद भगवान बादरायण वेद व्यास जी ने क्या किया? बोले सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो वदरीषण्ड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और जैसे ही भगवान का ध्यान किया, तत्काल ही भगवान की कथा हृदय में प्रकट हो गई। और फिर उस कथा को व्यास जी ने विस्तार से 18,000 श्लोकों में ग्रंथ के रूप में आबद्ध कर दिया, लिख दिया। और ग्रंथ जब लिखा तब उनको अपने उस पुत्र की याद आ गई कि इस ग्रंथ को लिख तो दिया मैंने, रचना तो की, लेकिन इस ग्रंथ को सुनेगा कौन, पढ़ेगा कौन, सीखेगा कौन? इसके लिए कोई परिव्राजक, कोई विद्वान, कोई त्यागी, कोई परिव्राट संत होना चाहिए। और ऐसा तो मेरा पुत्र ही है जो जन्म से विरागी है। इनके पुत्र का नाम था शुकदेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कौशिकी संहिता में कथा आती है कि एक बार महादेव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर रहते थे, विराजमान थे, निवास कर रहे थे, और भोलेनाथ कहीं विचरण करने के लिए गए और देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आ गए। नारद जी आए और आ करके माता जी से कहने लगे, माता जी प्रणाम। पार्वती माता बड़ी प्रसन्न हुई। आइए नारद जी, आपका कैलाश पर्वत पर स्वागत। जलपान कराया, बिठाया, और उसके बाद में नारद जी ने कहा, माता जी महाराज भोले बाबा कहाँ गए? बोले वो कहीं कार्य से गए हैं। आपको साथ नहीं ले गए? नहीं, उनका कोई व्यक्तिगत कार्य था, चले गए हैं। वैसे तो हम साथ ही जाते सब जगह। मुझे लगता है भोलेनाथ सारी बातें आपको बताते नहीं हैं। आप क्या कहते हैं इस विषय में? माता ने कहा ऐसी बात नहीं है, भोलेनाथ मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते, सारी बातें बता देते हैं। नारद जी ने कहा सब कुछ तो नहीं बताते होंगे, कुछ तो छिपा ही लेते होंगे। नहीं नहीं देवर्षि, भोलेनाथ मुझे अपने अंतःकरण की, हृदय की सारी बातें बता देते हैं। अरे उन्होंने यहाँ तक मुझे बता दिया कि वो किस मंत्र का जप करते हैं। मंत्र कोई किसी को नहीं बताता अपना, जो गुरु मंत्र होता है वो गोपनीय रखा जाता है, लेकिन भोले बाबा ने तो वो भी बता दिया पार्वती को। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे पार्वती, राम रामेति रामेति, राम 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 इति माने यह,
जो शब्द है, जो राम नाम है, ये कैसा है? बोले सहस्र नाम सत्तुल्यम। इसको एक बार बोलने से विष्णु सहस्त्र नाम के समान इसका फल मिलता है। और भोले बाबा भाई, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात राम राम ही तो रटते हैं भोलेनाथ। तो बता दिया ना पार्वती को अपने मन के मंत्र को। पार्वती जी ने कहा वो तक तो मुझे बता दिया, आप कहते हो बताते नहीं, सब बातें तो नहीं बताते। तब माता ने थोड़ा नाराज होकर के कहा, कैसी बातें कर रहे हो नारद? जब मैं कहती हूँ मुझे सब बातें बता देते हैं भोलेनाथ, फिर भी बार बार क्यों कहती हूँ? अच्छा सब बातें बता देते हैं मैया, तो बताओ भोले बाबा के कंठ में ये जो माला है मुंडों की, इसमें जो सिर है, मुंड है, कपाल है, ये किसके हैं? अब पार्वती माता चुप हो गई। बोली ये बात तो सच में नहीं बताई हमको। बोले हम पहले से कह रहे थे, कुछ छुपाते जरूर हैं आपसे। अब चुपचाप बैठ गई। नारद जी चुपके से वहां से निकल लिए, काम हो गया, लीला प्रारंभ कर दी और फिर चले गए। बोले बाबा आए, माता पार्वती बैठी अनमन हो करके। बोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है, चिंतित क्यों हो? कुछ नहीं, ये संसार में लोग एक दूसरे के प्रति स्वार्थ का व्यवहार करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इस सत्य लोक में भी बताओ इस प्रकार का लोग व्यवहार करते हैं। बोले बाबा ने कहा ये वेदांत की भाषा सती क्यों बोलने लगी? माता क्यों, पार्वती क्यों बोल रही? क्या बात है देवी, कोई बात है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं बताओ। जब ज्यादा पूछने लगे तो पार्वती जी ने कहा प्रभु हमने तो अपनी सारी गोपनीय बातें आपको बताई, लेकिन आप हमसे चोरी करते हैं, छुपाते हैं बातों को। महादेव ने कहा हमने कौन सी बात छिपाई? देवी स्पष्ट कहो। पार्वती ने कहा प्रभु ये बताओ आपके कंठ में जो माला पड़ी है, आपने कभी बताया इसमें माला में, इस मुंड की माला में जो मुंड है, कपाल है, किसके हैं? बोले बाबा मुस्कुराए, बोले कोई आया था क्या कैलाश पर्वत पर? बोले आने जाने से क्या, यहाँ तो सब आते जाते रहते हैं संत महात्मा लोग। नहीं नारद जी तो नहीं आए थे। बोले हाँ आए थे। अच्छा, अरे तो आपने कभी हमसे पूछा होता तो हम बता देते, लेकिन तुमने कभी पूछा ही नहीं, आज पूछ रही हो तो हम बता रहे हैं। देवी ये सारे कपाल जो हैं ये सब तुम्हारे हैं। पार्वती माता चौंक गई, मेरे कपाल, मेरे सिर आपके कंठ में कहां से आए? बोले जब जब आपका अवतार होता है संसार में, बार बार आप जन्म लेती हो लीला करने के लिए, कभी दक्ष के यहाँ, कभी हिमांचल के यहाँ, और फिर जब कभी आपका शरीर छूटता है तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं उस शरीर को त्यागता नहीं हूँ, लेकर के घूमने लगता हूँ। और जब शरीर वो नष्ट हो जाता है, कपाल फिर भी बच जाता है, फिर उसको मैं इसी माला में मन का बना लेता हूँ और आपसे इतना स्नेह करता हूँ कि आपके कपालों को मैंने माला में पिरो रखा। पार्वती माता के नेत्रों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। भोलेनाथ हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर शंका कर ली। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं। पार्वती जी ने फिर आंसू पोंछे और दूसरे क्षण में कहा अच्छा सब तो बात ठीक है, देखो माताओं में ये विशेष गुण होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाती है और क्षण में तुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। जरा सी मायके की बुराई कर दो तो नाराज, और थोड़ी सी भाई की, पिता की, माता की, उनकी प्रशंसा कर दो तो बहुत खुश, फिर दाल में घी भी डाल देंगे। और अगर बुराई की तो ठंडी रोटी मिलेगी। जैसे ही कहा भोले बाबा ने कि हम तुमसे इतना स्नेह करते, तुम्हारे कपालों को धारण करते बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन दूसरे क्षण फिर नाराज हो गए। भोले बाबा ने कहा अब क्या हो गया भाई, अब क्यों नाराज? माता ने कहा अब नाराजगी इस बात की है कि ये बताओ हमने तुम्हारे लिए इतनी बार जन्म लिया, इतनी बार तुम्हारे लिए मैं मरी, शरीर का त्याग किया, हालांकि
यहाँ पर इस प्रकार से नहीं विचार करना चाहिए कि माता मरती हैं जीती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लीलाएं चलती रहती है, क्योंकि देवताओं की, परमात्मा की जो लीला होती है वो मनुष्यों के समान नहीं होती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे विसोर्जुन। ए अर्जुन, मेरा जन्म कर्म मनुष्यों की तरह नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म कैसा है? दिव्य है। हाँ, जैसे संसार का प्राणी मरता जीता है वैसे मैं मरता जीता नहीं। और इस बात को, इस लीला को, इस गूढ़ तत्व को, रहस्य को जो जान जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति विसर्जुनो, वो देह को त्याग कर मुझको प्राप्त कर लेता है, उसको भी संसार में आना नहीं पड़ता है। ये भगवान के जन्म कर्म की कथा है। तो भगवती की लीला भी साधारण नहीं। लेकिन आज भोले बाबा से जब माता ने कहा कि मैंने आपके लिए इतनी बार शरीर त्यागा, आपने हमारे लिए कितनी बार शरीर त्यागा? भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, ये तो बड़ी विचित्र बात है। अरे बीमारी आपको है तो उसकी दवा आप खाओगी, हमें ये बीमारी लगी ही नहीं, हमको ये रोग नहीं है। मृत्यु का रोग भोले बाबा कहते हैं मुझको ग्रसित नहीं करता। मैं काल के गाल में नहीं जाता। मैं सब काल के मुख में आते जाते रहते हैं, पर भोले बाबा काल के गाल में नहीं बल्कि कालयुन के गाल में, इसीलिए वो महाकाल है। कालों के काल महाकाल। भोले बाबा आप क्यों नहीं मरते, आपका शरीर क्यों नहीं छूटता? बोले क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा? तो वो कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने कहा आपने कभी इस प्रकार की बातें ही नहीं की, आज पूछ नहीं तो सुनो, सावधान हो जाओ, मैं अभी कथा सुनाई देता हूँ। पार्वती माता कैलाश पर्वत पर बैठ गई। भोले बाबा ने कहा जरा एक बार चारों ओर देखो, कोई दूसरा तो नहीं है यहाँ पर। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। सज्जनों, उस बट वृक्ष के ऊपर एक सुक रहता था, तोता। तोता तो उड़ गया, लेकिन उसका वहां पर अंडा जो है वो रखा हुआ था। और भोले बाबा जब कथा सुनाने लगे, माता कथा सुन रही हैं और आंखें बंद करके भोले बाबा भगवान नाम संकीर्तन करती हुई जैसे कथा प्रारंभ करने लगे, उस अंडे से तोते का बच्चा प्रकट हो गया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, वह भी कथा को सुनने लगा। कुछ देर के बाद माता को आ गई नींद, क्योंकि निद्रा कथा में ज्यादा ही आती है कुछ लोगों को। हाँ, वैसे चाहे ना, लेकिन कथा में नींद अवश्य आएगी, क्योंकि भक्ति में निद्रा बाधा उत्पन्न करती। माता जी को जब निद्रा आ गई, तोता ने मन में विचार किया, अगर माता तो सो गई और भोले बाबा जान जाएंगे कि सती सो रही हैं, पार्वती सो रही, तो कथा बंद कर देंगे। जो श्रोता होता है वो बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत बोलता रहता है, हूं हूं करता रहता है। इससे वक्ता को ये पता चलता है कि हाँ सुन रहे हैं। हाँ, सुनो भले ना, लेकिन सिर हिलाते रहो, ताकि वक्ता का उत्साह बढ़ता रहे। और अगर नहीं मुंह हिलाओगे, सिर हिलाओगे, हूं नहीं करोगे, तो वक्ता सोचेगा कथा सुन नहीं रहे, चलो भजन गाओ, कीर्तन गाओ, फिर वो कथा नहीं सुनाएगा। इसलिए हूं हूं करते रहना चाहिए। पार्वती जी ने हूं हूं करना बंद किया तो तोता ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। तोता हूं हूं करने लगा। धीरे धीरे पूरी कथा भोले बाबा ने, भगवान की मंजुल कथा, उस सुख को सुना दी। और उसके बाद जैसे ही भगवान नाम संकीर्तन किया, आंख खोल करके देखा तो सती जी खर्राटे ले रही। अरे देवी, तुम तो सो रही हो। पार्वती जी तुरंत जाग गई। बोले नहीं महाराज, मैं सो नहीं रही। फिर बोले थोड़ा ध्यान कर रही थी, ध्यान में चली गई थी। नींद भी बड़ी विचित्र चीज। एक जगह कथा हो रही थी, एक श्रोता कथा सुनने आया, उसके कपड़े की दुकान थी।
अब वो कथा सुनते सुनते सो गया, और सो गया तो सपना देखने लगा कथा में बैठे बैठे। सपने में पहुंच गया दुकान पर, कपड़े की दुकान पर ग्राहक आया। उसने कहा सेठ जी कपड़ा क्या हिसाब दिया? बोले बेटा 5 रुपए मीटर है। 5 में नहीं, 3 रुपए मीटर में दो तो ले लेंगे। बोले 3 में कहाँ मिल पाएगा, चलो तुम 4.25 दे दो। नहीं नहीं, हम तो 4 रुपए देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। जब मोल भाव होता है तो दुकानदार जब देखता ग्राहक लौटा जा रहा है तो कहता चल लो इतने में ले जाओ, लो इतने में ले जाओ। ऐसे ही सेठ ने कहा ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार। और सेठ जी तो सपना देख रहे थे और हाथ कथा में चला दिया ऐसे, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार, आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनों फार। हाथ लग गया आगे वाले भक्त के, श्रोता के कुर्ता में, और उसका कुर्ता ही फट गया। पीछे मुड़ करके श्रोता ने कहा सेठ जी क्या कर रहे हो, जेब काट रहे हो मेरी? सेठ ने कहा अरे भैया क्या बताएं, हम तो दुकान पे पहुंच गए। तो निद्रा कहीं भी आ सकती है, नींद न जाने टूटी खाट, और भूख न जाने जूठा भात। आज सती माता जब शयन करने लगी, भोले बाबा जान गए, और उसी समय भोलेनाथ ने कहा इतनी देर से हूं कौन कर रहा था। उठाया त्रिशूल, जैसे उठ करके देखा तोता उस